बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है लेट्स गो बैट्स रीडिंग पैसेज वन, टेस्ट वन, और टॉपिक है लेट्स गो बैट्स। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पैसेज का हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। बैट्स हैव अ प्रॉब्लम, उनको एक मसला होता है, हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क, कि उन लोगों ने अपना रास्ता किस तरह तलाश करना होता है। दे हंट एट नाइट, वो रात को शिकार करते हैं, एंड कैन नॉट यूज लाइट टू हेल्प देम फाइंड प्री एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल्स, उनको ज़रूरत नहीं होती लाइट की अपने शिकार को तलाश करने के लिए, एंड अवॉइड ऑब्स्टिकल, और मुश्किलात को अवॉइड करने के लिए। You might say that this is a problem of their own making, one that they could avoid simply by changing their habits and hunting by day। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हैं। ये था हमारा इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम लोग अपने स्किमिंग और स्कैनिंग करेंगे। स्किमिंग और स्कैनिंग कौन से वर्ड्स हम लोग करते हैं? बेसिकली जो कीवर्ड्स होते हैं, कीवर्ड्स हमारे कौन से होते हैं? डेट, मंथ्स, ईयर्स और नाउन्स। क्या क्या होते हैं हमारे कीवर्ड्स? डेट्स, मंथ्स, ईयर्स एंड नाउन। ये हमारे क्या है? कीवर्ड्स। इन सबको हम लोग सबसे पहले बेसिकली अंडरलाइन करेंगे। अंडरलाइन का मकसद ये होता है कि हमारा जो टास्क होता है वो 20 मिनट्स का होता है, मैक्सिमम 20 मिनट्स में हमने सॉल्व करना होता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 to 13 है और 20 मिनट इसका टाइम है, तो 20 मिनट में हम लोगों ने इस पैसेज को पढ़ना भी होता है और इसके आंसर्स भी करने होते हैं। तो उसकी कुछ टिप्स और ट्रिक्स होती हैं। आप लोगों ने कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना जल्दी जल्दी। कीवर्ड्स को अंडरलाइन करने का बेसिक मकसद ये होता है कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तो हम लोगों को इजीली कोई भी जो वर्ड है उसको हम सर्च कर सकेंगे। आपने प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और इन तीनों को ज़्यादातर फोकस में रखना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के ऊपर बेस कर रहे होते हैं। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 1 to 5 पे। क्वेश्चन नंबर 1 to 5, रीडिंग पैसेज 1 हैज़ 5 पैराग्राफ्स A to E। जो रीडिंग पैसेज 1 है उसके कितने पैराग्राफ्स हैं? A to E 5 पैराग्राफ्स। NB इसका मतलब है नोटेबल। नोट NB यू मे यूज एनी लेटर मोर देन वंस। NB का मतलब क्या है? नोटेबल। कोई भी जो पैसेज है उसके अंदर जितने भी पैराग्राफ्स हैं उन सबको यहाँ पे 2 बार आप कर सकते हैं, क्योंकि दो में से भी इनका इसमें से पैराग्राफ्स में से इधर आंसर हो सकता है। ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? विच पैराग्राफ कंटेन्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है किस पैराग्राफ के अंदर मौजूद है? Examples of wildlife other than bats which do not rely on vision to navigate by। Examples of wildlife, हमने क्या करना है? जंगली जिंदगी की एग्जाम्पल्स देनी है। अदर देन बैट्स, बैट्स को छोड़ के। विच डू नॉट रिलाई ऑन विजन टू नेविगेट बाय, जो कि विजन पे रिलाई नहीं करते और वो नेविगेट करते हैं। नेविगेट क्या होता है? रास्ता तलाश करना। पैराग्राफ नंबर बी में आ जाए ज़रा। Bats have an engineering problem, how to find their way and find their prey in the absence of light। Bats are not the only creatures to face this। सिर्फ और सिर्फ बैट्स ही नहीं है, और भी काफ़ी सारी जो इस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं, और भी मतलब और भी एनिमल्स हैं जो कि इस डिफ़िकल्टी को फेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली दैट नाइट फ्लाइंग इंसेक्ट दे pre that they prey on must find their way about somehow। deep sea fish whales have little or no light by day or by night। फिश एंड डॉल्फिन, यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हुई हैं तो हमने उनको एग्जाम्पल्स बतानी है। although there is light it is obstructed and scattered by dirt in the water। plenty of other modern animals की बात देख लें यहाँ पे है, तो ये सारी की सारी वाइल्ड लाइफ की बात है। मेक देयर लिविंग इन कंडीशंस वेयर सीइंग इज डिफिकल्ट आर इम्पॉसिबल। तो हमारा आंसर इसका क्या है? बी, क्योंकि सारी की सारी एग्जाम्पल्स पैराग्राफ बी में दी गई हैं। नेक्स्ट पे आ जाए। हाउ अर्ली मैमल्स अवॉइडेड डाइंग आउट। अर्ली मैमल्स के डाइंग आउट मतलब अपने आप को मरने से कैसे बचाते हैं? अवॉइडेड डाइंग आउट, मरने से बचाना। मैमल्स का वर्ड किधर है?
पैराग्राफ ए में देख लें ज़रा। इट इज़ probable that the nocturnal trades go way back in the ancestry of all mammals in the time when the dinosaurs dominated the daytime economy. In the time when the dinosaurs dominated the daytime economy and mammalian ancestors probably only managed to survive at all. Survive क्या होता है? बचना. Because they found ways of scraping a living at night. उन्होंने रास्ते तलाश कर लिए थे. Only after the mysterious mass extinction क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा अमवात के बाद ऑफ द डायनासोर्स अबाउट 65 मिलियन ईयर्स अगो, 6500 साल पहले की बात है. वर आवर इंसिस्टर्स एबल टू इमर्ज इनटू द डे लाइट इन एनी सब्सटेंशियल नंबर्स. तो हमारा आंसर इसका क्या है? यहाँ पे देख लें ज़रा, मैमिलियंस की भी बात है और दूसरा ये है कि अवॉइडेड डाइंग आउट बिकॉज दे फाउंड वेज ऑफ स्क्रैपिंग आर लिविंग एट नाइट. वेज, उन्होंने यहाँ पे रास्ते तलाश कर लिए. सर्वाइव एट ऑल, तो हमारा आंसर इसका क्या है? ए. नेक्स्ट में देखिए, व्हेन बैट्स हंट इन द डार्क. जब वाई बैट्स हंट, वो क्यों डार्क में, मतलब वो क्यों रात में हंट करती हैं. बट हैव अ प्रॉब्लम हाउ टू फाइंड. पैराग्राफ नंबर ए है, हाउ टू फाइंड देयर वे अराउंड इन द डार्क. दे हंट एट नाइट एंड कैन नॉट यूज लाइट टू देम. वो रात को शिकार करते हैं. Bats have a problem how to find their way around in the dark. They hunt at night, cannot use light to help them wait. You might say that this is a problem of their own making, on that they could avoid simply by changing their habits and hunting by day. तो वो रात को ही देख सकते हैं, इस वजह से वो लोग रात को हंट करते हैं. तो हमारा आंसर क्या है? पैराग्राफ ए में है. How a particular discovery has helped our understanding of bats. How a particular discovery. आपने एक स्पेसिफिक डिस्कवरी बतानी है, यहाँ पे कोई नई चीज़ ईजाद हुई है. हैज़ हेल्प्ड आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट, जिसने हमारी मदद की है. हैज़ हेल्प मतलब प्रेजेंट, अभी हमारी मदद की है उसने. आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बैट्स, बैट्स को समझने में. पैराग्राफ नंबर ई पे आ जाए ज़रा. The sonar and radar didn't know if then, but all the word now मतलब अभी, knows that bats are rather natural selection working on bats had perfected the system tens of millions of years earlier. Radar achieves feats of detection and navigation that would strike an engineer dumb with admiration. Radar achieves feats of detection and navigation. radar ने ये सारा कुछ अचीव किया है, ये एक नई ईजाद है. तो हम लोग इसका आंसर क्या दे देंगे? पैराग्राफ नंबर ई. अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ इको लोकेशन. मिलिट्री में हम क्या देखेंगे? अब मिलिट्री में हमेशा आर्मी फोर्सेस आती हैं, तो हम देखेंगे यहाँ पे किस किस्म की बात है. मतलब जहाँ पे मिसाइल्स की बात हो, फाइटिंग की बात हो, वार की बात हो, वहाँ पे हम लोगों ने देखना है कि मिलिट्री का वर्ड किस पैराग्राफ में मौजूद है. यूजेस ऑफ इको लोकेशन, अर्ली मिलिट्री यूजेस ऑफ इको लोकेशन. मिलिट्री यूजेस किधर है? ये सेकंड वर्ड आ गया, ये सब मारीन्स आ गया. आफ्टर दिस टेक्निक had been invented, it was only a matter of time before weapons designers adapted it for the detection of submarines. Both sides in the second world war relied heavily on these devices under such code names as ASTIC, sonar, and as well as radar or RDF, which uses radio echoes rather than साउंड इकोज. वो क्या इस्तेमाल करते थे? रेडियो इकोज रादर देन साउंड इकोज. इकोलोकेशन इन्होंने यहाँ पे इस्तेमाल की. यूजेस ऑफ इकोलोकेशन. तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या है? डी है. नेक्स्ट पे आ जाए क्वेश्चन नंबर 6 to 9. कंप्लीट द समरी बिलो. ये हमने समरी जो है वो कंप्लीट करनी है. वन वर्ड ओनली, एक ही लफ्ज़ हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है. एक से ज़्यादा अगर लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाएगा. राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 6 to 9 ऑन योर आंसर शीट. फेशियल विजन किधर है? सबसे पहले देखेंगे हम लोगों का टाइटल क्या है? फेशियल विजन. अब जाएंगे फेशियल विजन किधर है. ये फेशियल विजन जो है ये है पैराग्राफ डी में. हमें मिल गया फेशियल विजन. अब देखेंगे यहाँ पे हमने बात क्या सर्च करनी है. ब्लाइंड पीपल
Blind people report that so-called facial vision is incomparable to the sensation of touch on the face. In fact, the sensation is more similar to the way in which pain from a पेन, एक वर्ड है पेन, ये हमने सर्च करना है। फ्रॉम आ कहाँ से आया? आर्म और लेग माइट बी फेल्ट, जो कि आर्म और लेग जो है वो फेल्ट फील करते हैं। तो ढूंढे जरा आर्म और लेग किधर है और पेन किधर है। ये आ गया पेन, ये आ गया लिम्ब। पेन इन अ फैंटम लिम्ब, किधर है पेन? फैंटम में। इन अ फैंटम लिम्ब। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आ गया? पेन फ्रॉम अ फैंटम। नेक्स्ट पे है ज़रा, द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम परसीविंग डैश थ्रू द ईयर्स। हम कानों के ज़रिए क्या परसीव, द एबिलिटी एक्चुअली कम्स फ्रॉम एबिलिटी ईयर्स, ये आ गया ईयर्स। द सेंसेशन ऑफ फेशियल विजन इट टर्न्स आउट रियली गोज इन थ्रू द ईयर्स। अब ये क्या है? कानों के रास्ते जाता है। कानों के रास्ते जाता क्या है वो, यहाँ पीछे तो नहीं, अब आगे पढ़ लेते हैं। ब्लाइंड पीपल विदाउट इवन बीइंग अवेयर ऑफ द फैक्ट आर एक्चुअली यूजिंग इकोज ऑफ देयर ओन फुटस्टेप्स एंड अदर साउंड्स। क्या करते हैं वो? इकोज इस्तेमाल करते हैं उनके अपने पाँव की और अदर साउंड्स की, टू सेंस द प्रेजेंस ऑफ ऑब्स्टेकल्स। तो हमारा आंसर इसका क्या है? perceiving echoes through the ears. However, even before this was understood, the principle had been applied in the design of instruments which calculated the dash of the seabed. Calculated क्या होता है? measurement और सी बेड। हम देखेंगे सी बेड किधर है? ऑफ द सी बेड। कैलकुलेशन किसकी है? कैलकुलेटेड द डैश ऑफ द सी बेड। सी बेड का कोई पार्ट है जिसकी हम कैलकुलेशन कहते हैं, मेजरमेंट करते हैं। सी किधर है? ये है सी। अब पीछे देख लें ज़रा इसके। Before this was discovered, engineers had already built instruments to exploit the principle. For example, to measure. measure क्या आता है? measure किसको? कैलकुलेट। जहाँ पे भी कैलकुलेट आ जाए आपने वहाँ पे measure का वर्ड इस्तेमाल करना है। measure the depth of the sea under a ship. measure the depth of the sea. ये देखिए यहाँ पे लिखा है of the sea, depth, followed by a wartime application in devices for finding dash, followed by a wartime application in devices for finding dash। क्या सर्च करने के लिए? wartime application in devices। After this technique had been invented, it was only a matter of time before weapons designers adapted for detection of submarines। Finding क्या होता है? detection sub marines, submarines। Question number 10 to 13। कंप्लीट द सेंटेंस बिलो। नो मोर देन 2 वर्ड्स, 2 लफ्ज़ों से ज़्यादा आपने यहाँ पे नहीं लिखना। राइट योर आंसर इन बॉक्सेस 10 to 13 ऑन योर आंसर शीट। लॉन्ग बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रिडार डैश हैड रिजल्टेड इन अ सोफिस्टिकेटेड रिडार लाइक सिस्टम्स इन बैट्स। डैश हैज रिजल्टेड इन अ सोफिस्टिकेटेड रिडार। रिडार की इन्वेंशन से पहले देखेंगे क्या आता है। बिफोर द इन्वेंशन ऑफ रिडार, Sonar and radar pilots didn't know it then before, but all the world now knows that bats are natural selection working on bats. Bats had perfected the system tens of millions of years earlier. यहाँ पे देखें tens of millions earlier, long before the invention of radar क्या है? Natural selection, rather, or bats are rather natural selection working on bats.
पहले क्या करते थे, नेचुरल सिलेक्शन का इस्तेमाल करते थे। Had resulted in a sophisticated radar system like in bats. Radar is an accurate term when referring to bats because dash are not used in their navigation system. उनके navigation system में क्या इस्तेमाल नहीं होता, आर ज़्यादा है, because dash are not used. It is technically incorrect to talk about bat radar since they do not use radio wave, जब वो रेडियो वेव्स इस्तेमाल नहीं करते थे, because radio waves are not used in their navigation system. Radio waves, since they do not use radio waves, are not used in their navigate system. Radar and sonar are based on similar dash. ये वर्ड आ गया सिमिलर का, radar and sonar आ गया दोनों इकट्ठे, but the underlying mathematical theories. Radar and sonar are based on similar mathematical theories. The word echolocation was first used by someone working as a, किस बंदे ने इस्तेमाल किया था जो कि काम किस तरह कर रहा था? The American zoologist Donald Griffin, who was largely responsible for the discovery of sonar in bats, coined the term echolocation to cover both sonar and radar. किसने इस्तेमाल की थी echolocation की term? Zoologist, American zoologist Donald Griffin. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। अगर किसी किस्म की कोई भी डिफ़िकल्टी हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। शुक्रिया।